वफाकी हुकूमत जो है वो इनखला का सारा जो मलबा है वो सूबाई हुकूमत पे डाल रही थी। सूबाई हुकूमत कह रही थी कि नहीं जी, ये तो इन्होंने ऑपरेशन करने के लिए जबरी इनखला कराया है। ये जो तीरा में ऑपरेशन हो रहा है ये उन वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया है अपने खिताब में सुहेल आफरीदी ने कि वजीर आजम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया। तो आपको लगता है कि अब चीजें कोई सॉर्ट आउट करने की तरफ जा रही हैं? सुहेल आफरीदी मिलने की शर्त ही ये रख देते हैं कि जी मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा, तो वजीर आजम एक्सपोज हो जाएंगे। जाके पूरा आंख का ऑपरेशन करवा के ले आए इमरान खान का, आपने बताना तक किसी को गवारा न किया। ट्रस्ट डेफिसिट में कैसे इनकी बात पे एतबार किया जाए कि ये कोई बेहतरी चाहते हैं? आप तस्वीर को गौर से देखें जिसमें एचएक्स साहब के साथ मीटिंग है। ये वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान की तबीयत सही नहीं है। तो आपको लगता है कि 8 फरवरी का एहतजाज कोई थ्रेट है हुकूमत के लिए? ये डरे हुए लोग हैं। मुनीर फारूक तो ये भी कह रहे हैं अपने व्लॉग में, मुमकिन है कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद के ऊपर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। आप इतने सादा हो के एज इट इज ही बात पूरे प्रेस रिलीज पढ़ देते हो। आपको लगता है कि इंटरनेशनल हालात से किसी किस्म की भी कोई थ्रेट इतनी है इस हुकूमत को कि वो वहाँ पर अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचे? इस रीजन में एक बहुत बड़ी जंग भी प्लान हो रही है। पाकिस्तान का रोल बड़ा खौफनाक हो रहा है। हम अगर हाँ करते हैं तब फंसते हैं, ना करते हैं तब फंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही फेवरेट सीनियर एनालिस्ट और सहाफ़ी जनाब इसार राना साहब, जो कि मुझे पता है कि आपके भी बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी बात कह जाते हैं। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इनसे गुफ्तगू। तो आज पहली दफ़ा मेरे शो में आए हैं तो हम उनको कहते हैं बहुत बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम इसार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं एक बहादुर, एक हिम्मत वाली और एक उस दौर में जब सबके चेहरे बेनकाब हो गए, एक लड़की सिस्टम के खिलाफ खड़ी है, तो उसके साथ ये मैं बात करके प्रोग्राम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलें, सबसे पहले तो आपने मुझे खुश कर दिया लड़की कह के लेकिन आज आप भी बड़े लड़के ही लग रहे हैं। चलो मैं भी खुश हो कह कर देती हूँ आपको अच्छा इसार भाई, जरा यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। आज का बड़ा इवेंट था खैबर में जो जरगा हुआ, सुहेल आफरीदी ने किया। दो नैरेटिव्स हमें नजर आ रहे थे। वफाकी हुकूमत जो है वो इनखला का सारा जो मलबा है वो सूबाई हुकूमत पे डाल रही थी। सूबाई हुकूमत कह रही थी कि नहीं जी, ये तो इन्होंने ऑपरेशन करने के लिए जबरी इनखला कराया है। तो आपको लगता है कि आज का जो जरगा था वो कोई फैसला कुन साबित हुआ और उसने एक लाइन डिफाइन की कि असल में हुआ क्या है तीरा के लोगों के साथ? नहीं, अब तो ये बात खुद जो विफाकी वुज़रा हैं वो भी शर्मिंदा शर्मिंदा से एतराफ करते हैं कि ऑपरेशन का फैसला था उनका, और उसके बाद वहाँ के लोगों को फोर्स किया गया कि वो वहां से नकल मकानी करें। लेकिन जब वो बात को फैली और उन लोगों की मुसीबतें, उन लोगों की बेचारगी सामने आई, तो सब पीछे हो गए और उन्होंने इसे ओन करने से इनकार कर दिया। तो आज का जो जरगा है उसने एक तो लाइन बिल्कुल क्लियरली बता दी है कि ये जो तीरा में ऑपरेशन हो रहा है ये उन वहां के लोगों को मंजूर नहीं है और तीरा के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत आज़ाद हैं और उनको फैसला करने की मुकम्मल आज़ादी है, तो फिर अवामी जो फैसला है उसका एहतराम करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये माना जाएगा या इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि बहुत से लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी भी बड़ी अग्रेसिव लाइन ले रहे हैं और इस मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर की तरह कोई खामोशी इख्तियार नहीं कर रहे। तो ये तो मामला जो है वो और तसादुम और कशीदगी की तरफ जा रहा है। लेकिन आज ये भी उन्होंने बताया है अपने खिताब में सुहेल आफरीदी ने कि वजीर आजम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया है। तो आपको लगता है कि अब चीजें कोई सॉर्ट आउट करने की तरफ जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि हुकूमत थोड़ी सी डिफेंसिव हुई है अच्छा। और 8 फरवरी से पहले पहले वो कुछ चाहते हैं कि कोई रास्ता निकल आए, हम्म। क्योंकि इस तरह की भी इंडिकेशन है कि हुकूमत ने ऑफर की है हम्म। कि हमारे साथ बैठ जाए, हम इंतखाबात के लिए बात कर लेते हैं, अर्ली इंतखाबात पे बात कर लेते हैं, उस पे रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे इतना ये भी है कि इस मंगल को शायद अलीमा खानम की मुलाकात भी हो जाए इमरान खान से। तो कुछ इस तरह के वो कर रहे हैं कि मामला किसी तरह बेहतर, तो ये तो बहुत पहले करना चाहिए था उन्हें। हम्म। जब 6 महीने उन्होंने पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होने दी, अब सेनेट नहीं मुकम्मल होने दी, तो तब उन्हें ये करना चाहिए था। अब जब उन्हें पता है कि सामने डंडा नजर आ रहे हैं तो हूं नो बच्चे अगर फटाफट दोदा पहाड़ा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी एक प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो गए जो गंडापुर नहीं कर सका था।
हम्म। अब इसके नतीजे में क्या होता है, वजीर आजम अगर मिलते हैं और सुहेल अफरीदी मिलने की शर्त ही ये रख देते हैं कि जी मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा, उनसे लाइन लूंगा, फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तो वजीर आजम एक्सपोज हो जाएंगे कि वो कितने सीरियस है मुलाकात के अंदर, पहले भी उन्होंने इसी तरह किया था। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी को एक क्रेडिट जाता है कि पीटीआई के जो वर्कर्स का मोराल गिर चुका था, सुहेल अफरीदी ने बहरहाल वो दोबारा से कायम कर दिया। ये उसका बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि वो शर्त रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि मैं कल वजीर आजम से मिलूंगा जाके, और जो सूबे के मसाइल हैं उसके हवाले से उनके सामने तमाम हकाइक रखूंगा, मुशावरत करूंगा। तो इससे मुझे नहीं ये तासुर लग रहा कि वो कोई पहले शर्त रख रहे हैं कि इमरान खान से पहले मुलाकात हो। इससे वो मेरा ख्याल है कि जो खास तौर पर हाँ, ऑपरेशन रिलेटेड मामला है, शायद उसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अच्छा। जिसमें ये भी है कि इमरान खान को डॉक्टरों की एक्सेस, उनकी फैमिली की एक्सेस, और फिर उसके बाद ये कि पीटीआई का पार्लियामेंट में थोड़ा सा रोल को एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन ये सब एक ट्रैप भी तो हो सकता है ना, सिर्फ हम्म। 8 फरवरी का नैरेटिव को कमजोर करने के लिए और लोगों का इश्ताल कम करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए भी तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो हम्म। अगर अफरीदी कल जाके मिलते हैं तो डेफिनेटली इससे मामला बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि अफरीदी मुलाकात करके जब आएंगे और वो एक अपनी चार लिस्ट देंगे डिमांड की कि मैंने ये कहा है, और वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो बात तो वहीं खड़ी रहेगी, वजीर आजम एक दफा और एक्सपोज हो जाएंगे। सो हुकूमत पूरी तरह कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे फैसला साज भी मौजूद हैं, जो ये चाह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और कोई बेहतरी हो जाए। मैं भी चाहता हूँ बेहतरी हो। और एक ये तो बात मैं सभी समझा चाहते आपके हैं, प्रोग्राम में बताऊं, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी अभी व्यूवरशिप तक है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है जी। हुकूमत का, वो तो यही बताता है कि ये इस तरह की बातें तभी करते हैं जब कोई एहतजाज अनाउंस किया होता है, और फिर उसके बाद जो है वो पीछे हट जाते हैं, कोई बात मानते नहीं हैं। अगर इतने ही ये सिंसियर हैं तो जाहिर है लोग ये सवाल करते हैं कि भाई कुछ आप ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो लें। यहाँ पर आप चुपके चुपके जाके पूरा आंख का ऑपरेशन करवा के ले आए इमरान खान का, आपने बताना तक किसी को गवारा ना किया। तो इस तरह की शदीद ट्रस्ट डेफिसिट में कैसे इनकी बात पे एतबार किया जाए कि ये कोई बेहतरी चाहते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सिर्फ 8 फरवरी से डरे हुए हैं, हम्म। और ये चाहते हैं कि उससे पहले पहले सूरत हाल को थोड़ी सी ठंडी कर दी जाए। हम्म। और आप देखें कि कितनी तेजी से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन लीक्स की जा रही हैं, जिससे कंफ्यूजन फैले। हम्म। कहीं कहा जा रहा है कि जलीमा खानम ने मैसेज किया सलमान अकरम राजा को कि उनको इमरान खान की सेहत के हवाले से मुकम्मल आगाही है और वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या कहते हैं आपके तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ वाले वाले एचएक साहब, वो भी यही बात कह रहे हैं। आप उस तस्वीर को गौर से देखें जिसमें एचएक साहब के साथ मीटिंग हम्म। है, हम्म। सलमान अकरम राजा, राजा नासिर अब्बास और सुहेल आफरीदी, इन दोनों के एक्सप्रेशन चेक करें आप उस तस्वीर में, हम्म। कि उनके चेहरे पे कितनी नागवारियत है। क्योंकि मैंने सलमान अकरम राजा को भी पहली दफा अग्रेसिव देखा है, बहुत ज्यादा, अच्छा। और गुस्से में देखा है। तो यहाँ पे ना दो लड़ाइयां चल रही हैं समीना, मैं आपको बताऊं। एक है जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और वो इस सतह पे जज्बाती हैं कि अगर उन्हें कोई झूठ भी कह देना कि इमरान खान की तबीयत खराब है, तो वो जज्बाती हो जाते हैं। हम्म। और ये पाकिस्तान में अक्सरियत उन लोगों की है जो इमरान खान के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। ठीक। सियासी वाबस्तगी अब गई भाड़ में, ठीक है ना। इमरान खान से जज्बाती वाबस्तगी है हम्म। लोगों की, और उसके पीछे पता नहीं कितनी ज्यादा वजूहात हैं जो इमरान से जुड़ी हुई हैं। ठीक। हमारे 80 साल का जबर का निजाम, और उस जबर के निजाम के सामने हमने पिटते हुए हीरोज देखे, उस जबर के निजाम के सामने हमने हीरोज की पिसवाई देखी है। पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि खड़ा हुआ है। ठीक। तो आपको पता है सुल्तान राही कि फिल्में क्यों हिट होती थी? क्योंकि उसमें आम आदमी को नजर आता था कि वो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। हम्म। जब वो कहता था ओए जजा, तो आम आदमी के अंदर ऐसा लगता था कि वो उसकी तर्जमानी कर रहा है, हम्म। ठीक है ना। तो वो ही सारा कुछ जो है ना, हमें लोगों को इमरान खान में नजर आता है। सो इमरान की सेहत के हवाले से कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान की तबीयत सही नहीं है। इमरान की जेल में पोजीशन जो है
वो सेहत के हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इस बात को इस तरह समझे समीना कि जब इंसान 70-75 साल का हो जाता है ना, तो वो इंसान है। ठीक। अंबिया जो है वो एज के सामने आके उनके बीमार बीमार भी हुए, बिल्कुल ठीक बात। एज फैक्टर उनके ऊपर नजर आया। तो वो इमरान भी इंसान है। एक बिल्कुल शख्स सही। को आपने 3 साल से जेल में रखा हुआ है, हम्म। उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे। जो अक्टूबर और 2024 में वैसे भी उसके ये जो जाती वारिस इनका उसे मिले। प्रोसीजर हुआ उसको है इसार भाई, उस पे तो उनके डॉक्टर की स्टेटमेंट आ गई है ना कि ये इतनी तशवीशनाक सिचुएशन है कि अगर इसको केयरफुली ना डील किया जाए, यानी इसके ऊपर कांस्टेंट आपको हर वक्त निगरानी, मुआयना, चेकअप्स और तमाम यानी पूरी नजर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जी आपने एक वन टाइम एक प्रोसीजर करा के आपने फिर जेल में भेज दिया है और अब जब कोई हफ्ते बाद दोबारा जाके डॉक्टर देख लेगा तो देख लेगा। तो ये उस तरह वाली कैफियत नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसके तो आपको कांस्टेंट जो है वो एक उसका ख्याल रखना पड़ता है, केयर की जरूरत है। तो वहां पर तो जाहिर है उस तरह की उस लेवल की केयर नहीं मिल सकती, और अगर ये खुदा न खास्ता गड़बड़ हो जाए तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो तशवीश की बात तो इसका आपको मतलब है। आपको पता है कि जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो इतने क्रिटिकल नहीं होते। जो क्या नाम है, पोस्ट ऑपरेशन हाँ, होता है पोस्ट ना, केयर वो बड़ा इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट सही होता है। बात। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो वो तो उसे वहां नहीं मिल रही। हम्म। मैं तो मुसलसल पिछले कई दिनों से एक ही बात कहे जा रहा हूँ कि इमरान की सेहत पे फोकस करें, खुदा का वास्ता है उसकी सेहत पे फोकस करें। आप लोग उसे समझते हैं लोहे का, वो लोहे का नहीं, एक हाँ, इंसान है, ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक ठीक। है ना? तो हम्म। उसके साथ मसाइल जुड़े। इतनी उम्र के लोग जो हैं वो तो मंजी से नहीं उठ सकते। ठीक है, उन्हें निजाम चुके हैं। हम्म। तो हमें इस पे तो समझना होगा ना कि भाई, लेकिन ये भी तो एक बहरहाल। फैक्ट है ना कि और ये इवेंचुअली तो जो वो फिर एक बाहर के इंसान ही है ना। बिल्कुल सही बात है। और फिर जाहिर है कि एक एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी सख्त कंडीशंस में भी हैं, दोनों बातें जो हैं वो मैटर कर रही हैं यहाँ पे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अचक जई साहब बात कर रहे हैं कि भाई 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाने की चीजें हैं बहुत सारी। आपने भी कहा कि हुकूमत इंगेज इसलिए कर रही है क्योंकि वो 8 फरवरी के एहतजाज से पहले कुछ नरमी लाना चाहती है। लेकिन इसार भाई, आपको लगता है कि 8 फरवरी का एहतजाज कोई थ्रेट है हुकूमत के लिए? क्योंकि इससे पहले तो अभी तक हम नहीं देख रहे कि कोई बहुत प्रेशर बिल्डअप कर पाई है। पंजाब में तो वैसे ही लोग नहीं निकल रहे। तो किस बात का खौफ है फिर हुकूमत को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरा जो जितना भी सहाफती तजर्बा है, मैं इस खित्ते के अंदर ना गैर महसूस अंदाज में रिजीम चेंज हुई है। आप बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, हम्म। भूटान ले लें, मालदीव ले लें, पाकिस्तान ले लें, और ये सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। हम्म। कोई एक चिंगारी सबको जला के राख कर देगी। ये मेरा मेरा तजर्बा कहता है। आप बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब पुलिस ने लोगों को इतना खौफजदा कर दिया है कि वो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जहां पे पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ जैसे सिंध में मिला, तो हाँ। उन्होंने शो कर दिए बड़े। केपी में शो कर दिए उन्होंने बड़े। ठीक है ना? तो नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे बसंत है, छुट्टी है, लोग बाहर होंगे, तो हम्म। लोगों का एक वो होगा। इसमें अगर फर्ज करें कि कहीं एक मोमेंटम बन जाता है, तो हम्म। इन्हें संभालना मुमकिन नहीं रहे। अच्छा। ये इनका खौफ है। फिर दूसरी बात यह कि जो मसनूई क्यादत होती है ना, उसे हर वक्त डर ये रहता है कि कहीं कोई मामूली सी गड़बड़ से भी हम्म। उसका सब कुछ खाक में ना मिल जाए। ठीक। इसलिए ये डरे हुए लोग हैं। और हो सकता है कि पीटीआई वाकई को सरप्राइज, वैसे तो एडे तेज ने पीटीआई वाले कि उन्होंने क्या कि पायन ये जो हो रहा है एहतजाज, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, यह है तहरीक तहफुज पाकिस्तान का, पीटीआई का नहीं है। अजੇ नाकाम हो गया तो उन्होंने खाते च कामयाब हो गया तो करने ही पीटीआई वालों ने। पीटीआई वालों ने अपनी डेडलाइन अलहदा से भी देनी है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। उन्होंने अपनी एक डेडलाइन संभाल के रखी हुई वो है। कांधा और उन्होंने ये मैं उनका आपको रखा हुआ बता है दूं ना, कि तहरीके तहफुज वाला। हाँ, लेकिन ये कि ये आप इस याद रखिएगा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, पीटीआई ने आखिर में इस्लामाबाद धरना देना है, अच्छा। इस्लामाबाद जाना है। वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। डी चौक, आपने देखा है कि सुहेल अफरीदी के जलसों में अक्सर वो डी चौक का जो जी। जिक्र कर देते हैं, नहीं, लेकिन वो तो इस्लामाबाद कहते हैं का कर हर चौक देते डी हैं। चौक। उससे तो ये लगता है कि वो जैसे हर चौक हाँ, बंद करने की बात कर रहे हैं।
डी चौक इनकी छेड़ है ना हुकूमत की, अच्छा। तो वो जान के वो छेड़ता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफरीदी अपनी लाइन क्लियर कर चुका है, और कल उसने कैटेगोरिकली कह दिया कि ये जिन लोगों ने मेरे हाथ बांधे हुए ना कच्चे हम्म। धागों से, मैं वो तोड़ दूंगा। हम्म। क्योंकि अफरीदी एक रवायती सियासतदान नहीं है, वो अच्छा। गैर रवायती सियासतदान है, और उसकी सियासत बेस करती है इमरान खान से मोहब्बत में, हम्म। इश्क मोहब्बत इमरान खान में। हम्म। हम्म। ठीक है ना? तो वो इस सिलसिले में किसी हद तक भी जा सकता है, और वो चला जाएगा, और वो गया, और कोई थोड़ा सा भी मोमेंटम बन गया, सब चीजें तैयार है, सिर्फ जरूरत है कि किसी वक्त कोई चीज कनेक्ट कर जाए आपस में, तो हम्म। सब एकदम चेंज हो जाएगा सीन सारा। लोग बेजार हैं, बेरोजगारी, वो किसी टाइम भी अगर वो हो हम्म। गया तो नहीं, लेकिन संभलेगा नहीं ऐसा लोगों से। ये आप देखें ना, क्रिकेट मैच होते हैं तो स्टेडियम भरे हुए होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं तो लोग कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। अब बसंत होनी है तो आपने देखना है कितनी गुड्डियां उड़नी है, बो काटा की आवाजों से आपका सर दर्द करना शुरू कर देगा। तो वो कहते हैं ऐਵੇਂ ही आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि लोग अनरेस्ट हैं, लोग परेशान हैं, लोग तो बड़े खुश हैं, देखें वो तो आराम से जश्न मना रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, आपको क्या मसला है? ऐसे ही आप लोगों ने तूफान उठाया हुआ है कि सब मसले मसाइल हैं। आप लोग बड़े चालाक हो। आप ना इन लोगों को ये कहते हो कि देख लो, देखो, यूं भी हो रहा है, वो बड़े तेज ने उतरे बैठे, वो कहते हैं हमें चक्कर ना दें आप मैचों का और इसका, के लोग बड़े खुश हैं, और इस चक्कर में हम आप पे एतमाद कर लें और थोड़ी सी आपको ढील दें, तो पता चले नवा ही मैच शुरू हो गया, कट्टा ही नवा खुल गया। वो ठीक है, लोग जाते हैं, मैच भी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और। दूसरी तरफ आप एक सहाफी के बारे में कहते हैं कि मैं उनको इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मुझे खुद भी कहीं से फोन आ जाए तो मैं वो बात मानूंगा जो मुनीफ फारूक कहेंगे। तो मुनीफ फारूक तो ये भी कह रहे हैं अपने व्लॉग में कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद के ऊपर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। तो कहाँ ये बात होती थी कि बहुत शदीद नफरत है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उनके बारे में सोच रहा है या उनसे कोई एंगेज करने की बात कर रहा है, और कहाँ ये वो बात हो रही है कि जी बनी गाला भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक चेंज की कोई वजह नजर आती है आपको? ये वही 8 फरवरी, उससे पहले इस तरह के शोशे छोड़े जाते, अच्छा। ताकि लोगों को मुतमईन किया जा सके, लोगों का गुस्सा ठंडा किया जा सके। ठीक है ना? मेरे मुनीब भाई जो हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और क्या कहते हैं, अल्लाह करे कि ये आखिरी मोहब्बत हो उनसे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि मुनीब साहब और हसन अयूब और इस तरह के जो लोग हैं, ये बाज़ औक़ात मैं इनसे ये कहता हूँ कि यार कम से कम इन्वर्टेड कॉमा या फुल स्टॉप तो अपने खुद भी लगा लिया करो बात में। अच्छा। आप इतने सादा हो के एज इट इज ही बात पूरा प्रेस रिलीज ही पढ़ देते हो। अच्छा। तो मुनीब भाई जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं। हाँ, लेकिन उनकी खबरें तो बहरहाल काफी ठीक ही साबित होती है ना बाद में। चलें, वो वहां से एक मैसेज तो अगर एज इट इज उनकी एक रीडिंग है या सोर्सेज हैं जिसकी बुनियाद पर वो जो भी कहते हैं, लेकिन वो एक आइडिया तो हो जाता है कि दूसरी तरफ दीवार के क्या सोचा जा रहा है, क्या थॉट्स जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन एसार भाई, आपको तो मैंने। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए, जी। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। देखिए, आप कह रहे हैं ना उनकी बातों का, पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। हाँ। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका मतलब उन्होंने जो खबर दी थी गलत थी। हूं नहीं दे रहे ने, ए भी गलत है की है। अच्छा। ठीक है ना? उनके डाकखाना ठीक है, लेकिन डाकखाना उन्हें तार गलत पकड़ाता है, वो अच्छा। जेडी जिसकी कोई वो हकीकत नहीं होती। अच्छा। मैं कह रही थी पीटीआई की आदत पे भी हाँ करे। बड़ी तनकीद होती है, आप भी बहुत तनकीद करते हैं कि ये लोग वो एफर्ट नहीं कर रहे जो इन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल फिर वही है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे फस्तायत है, अदालतें कोई आपको रिलीफ नहीं दे रही हैं, बाहर निकलने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वो बाहर निकल भी आएंगे तो क्या हो जाएगा? उनको भी दे रहा पकड़ के है बंद कर तो देंगे। जब आपने हक लेना होता है ना, हम्म। तो के लिए आपको कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ठीक है, मिसाल मैं इसके ऐसे देता हूँ। आप हैं, हम्म। आपने अपने हक और सच और आइडियोलॉजी के लिए कुर्बानी दी ना, हम्म। आपको नौकरियों से निकाल दिया गया, आपके साथ मुआशी आप दहशतगर्दी की गई, आप एक लड़की हो, आपके को मुख्तलिफ तरीकों से हैरेस किया गया, तो क्या आपने रास्ता छोड़ दिया इस खौफ से कि ये फिर मुझे परेशान करेंगे? क्या आप इसलिए घर बैठ गई कि यार मैं निकलूंगी, मैं बोलूंगी तो फिर मुझ पे ताजीरें लगेंगी? भाई ऐसा नहीं होता। हम्म।
जिद्दोजहद में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, थ्रेट्स भी सहने पड़ते, मुकाबले करने पड़ते। 1,000 से ऊपर टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान में। टोटल एमएनए एमपीएस मिलाएं तो 800-900 एमपीए एमएनए बनते हैं। हम्म। ठीक है यार, वो 10-10 बंदे भी, पंजाब की क्यादत आलिया हमजा अकेली भागी फिर रही होती है, तो बाकी फौत हो गए ने, हम्म। उन्होंने की मतलब मौत पे गई है। जब तक आप वहां एक मजबूत, वो नहीं, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे आप, कितनी दफा कर लेंगे आप? ठीक है, वहां जब तक आप एक बड़ा शो नहीं करते। और ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अगर इमरान खान की बहन कहे कि 10,000 लोग होने चाहिए थे, होने चाहिए थे सन, हम्म। गिरफ्तार ही हो जाते ना, होने चाहिए थे वहां 10,000 लोग। मैं देखता 10,000 लोगों को कैसे गिरफ्तार करते, मैं देखता 10,000 लोगों को पुलिस कैसे डील करती। एक कितना बड़ा इवेंट बनना था, 10,000 लोगों के ऊपर पुलिस क्रैकडाउन करती, एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाना था, हम्म। 26 नवंबर जैसा हो जाना था। लेकिन जो बाहर की क्यादत है, ये इनमें से अक्सरियत कंप्रोमाइज है। अच्छा। इनके डाक खाने कहीं और हैं, हम्म। हदायत इन्हें कहीं और से मिलती है। ठीक है, ये किसी और की लाइन लेके चल रहे होते हैं। हम्म। तो इन्होंने क्या करना है, चांस क्या नाम है, मार मूर खा के वापस आ जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये एक उनके अंदर एहसास पैदा होता जा रहा है फैसला साजों के, कि ये थक जाएंगे। अब हम्म। मुझे इतना ये मिली है कि अब ये फेक है या नहीं पता, क्या अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया है कि जी वहां पे अडियाला के बाहर ना ये जो शो होता है कम किया जाए। अब ये इस तरह की बातें करके लोगों को बददिल करना आपका हम्म। सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं है। हम्म। हाँ, अगर मंगल को मुलाकात हो जाती है अलीमा खानम की इमरान खान से, तो फिर एक ब्रेक थ्रू है कि अलीमा खान अगर बिहाइंड द कर्टन भी खेल रही हैं और वो इमरान से मुलाकात कर लेती हैं, तो मुझे तो कोई इसमें बुराई नजर नहीं हम्म। आती। इस्टेब्लिशमेंट एक ताकत, एक हकीकत है, और उससे आप टकरा के सुराख नहीं पैदा कर सकते उसमें। अच्छा। उसमें से रास्ता पैदा कर सकते हैं नहीं तो अपने फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान मुख्तलिफ डील कर जरियों ले। से, और यही एक बात रह गई है। इमरान खान का जो नैरेटिव है वो इमरान नहीं, मैं अब वो इमरान खान की फैमिली के हवाले से बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने डील करनी होती तो वो 3.5 साल पहले कर लेता। 10 दफा उसे ऑफर हुई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले नहीं जाओ। तो फिर इस मसले दस का दफा हल उसे क्या ऑफर हुई निकलेगा? कि बल्लियाना डील वो चले कर जाओ। नहीं रहा, दस बाहर दफा आपसे उसे ऑफर निकाला हुई कि नहीं आप जा रहा, पुलिस तो उनकी अंदर ही रहन देइए उन्हों। की करना जो उन बाहर करना है कि नहीं? कोई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, बजाय तो यही लगता है। क्योंकि आपकी अदालतें सरेंडर कर चुकी हैं, कोई उनमें दमखम नहीं है। अब की क्यादत जो है वो बाहर लोगों को ला नहीं पा रही है। तो फिर किस तरह से वो लीडर को बाहर निकालना है इन्होंने? जाहिर सी बात है, फिर तो यही है ना कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो किसी हवाले से। पता है, इमरान खान को मैंने कभी पिछले दिनों बड़ी वीडियो वायरल हुई एक पेंगुइन की ना, हम्म। वो आपने भी देखी होगी। वो अपने से अलहदा होकर अकेला ही एक पहाड़ की तरफ चल पड़ा। हम्म। वो वीडियो वायरल हुई कि वो उसे क्या हुआ, अचानक उसने झुंड छोड़ा और हम्म। अकेला वो चल पड़ा। हम्म। इमरान खान वो पेंगुइन है जो इस मजमे के साथ नहीं खड़ा हो। उन्हें मार दो, उन्हें तो सारी उम्र जेल रख लो, कुछ भी कर ले आप। ये मैं जज्बातियत के बगैर कह रहा हूँ। इमरान खान के अंदर ये कहीं ख्वाहिश मौजूद है कि वो जितना बड़ा हीरो इस सदी का बना ना, उस हम्म। किसी एक शख्स में वो खूबसूरत भी हो, बहादुर भी हो, टैलेंटेड भी हो, खुशकिस्मत भी हो, फातेह भी हो, वो जीरो से क्या कहते हैं एक जाके कितना बड़ा वो भी बना ले। वो ऐसे लोग फिर ये कहते हैं कि हमें बादज मर्ग भी हम हीरो रहे, हम्म। और वो एक हीरो की तरह जिंदा रहा, हीरो की तरह ही वो उसकी ऐसी बातें सुन तारीख के के ना। अंदर मुकाम रहेगा, वो हमेशा हिस्ट्री के अंदर एक वॉरियर के तौर पर। हाँ, लेकिन ये जो बहुत प्रो गवर्नमेंट लोग हैं और सहाफी हैं, वो तो तनकीद करते हैं, कहते हैं कि इमरान खान को तो यूट्यूबरों ने ही मरवाया है। ये इस तरह की बातें कर करके उसको चढ़ा देते हैं ऊपर आसमान पर। और वो जो है ना, उसको जेल में डाला हुआ है, सारे जो है वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं। तो भाई आप ऐसे ही सार भाई इतनी बातें कर रहे हैं कि आपको मरने के बाद भी याद रखा जाएगा, आप अंदर ही रखें, तो इस तरह क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, अगर यूट्यूबर्स बेचारों ने ये सारा कुछ किया है, तो वो यूट्यूबर्स
जिन्होंने अ, किसी की खूबसूरती और किसी के क्या कहते हैं बाहें फैला के कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम पे स्लो मोशन में आते हुए बच्चियों को गले लगाते हुए उनकी पपियां करते हुए उन्होंने कहा उनको अमर कर दिया। अच्छा। वो अगर ये यूट्यूबर्स के हाथ में होती तो इस टाइम मरियम साहबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर होती। ठीक है। हम अच्छा। वो बात कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। हम्म। हमने अब समीना तुमने या मैंने आज तक अच्छा आपके लोग देखने वाले भी सुन ले क्या हमने कभी पीटीआई के नाम पे किसी से 1 रुपया हम्म। एक बेनिफिट कोई एक कभी जिंदगी में लिया। हम्म। जब इमरान खान वजीर आजम था तो हम में दोनों में से कोई एक दफा भी इमरान खान से जाके मिला। नहीं, मैं तो ठीक है। बिल्कुल नहीं मिली। हमने क्या लेना है इमरान खान से उसके कुछ कामयाब हम तो बात कर रहे हैं हम तारीख के दुरुस्त सम पे खड़े हुए लोग हैं। हम्म। जो मुझे नजर आ रहा है मैं कह रहा हूँ कि वो भुट्टो से बड़ा आदमी है वो। हम्म। ठीक है। कायदे आजम के लेवल का आदमी है वो। तो भाई वो है तो फिर हिस्ट्री में भी उसी तरह याद किया जाएगा उसे। आप नहीं कुछ में उसको मिटा सकते तो हम कह रहे थे किसी ने छेड़े किसी ने धूमते पैर रखता है ऐसी। कोई हम्म। लोग ऊपर से क्या चिट्ठी लिख के लिखवा के लाके उन्होंने नहीं मरना। वो जब मरेंगे तो फिर आलम ये होता है कि जियाउल हक का जनाजा बहुत बड़ा था हम्म। लेकिन कब्र पे कितने लोग जाते हैं जियाउल हम्म। हक और हम्म। किस नाम से जाते हैं। तो हिस्ट्री में तो लोग जिंदा रहते हैं बुल्ले शाह सा मरना ना ही गौर पे या कोई और बॉडियां जिस समय चली जाती है रूहें जो है ना आसमानों पे रहती हैं ठीक। लोगों के दिलों में रहती हैं और कभी उनको को आगे पीछे नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, ये बड़ा एक बात कही जा रही है कि जो आगे हालात आ रहे हैं, आलमी हालात, उसके तनाजुर में कोई अप्रैल मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नई नई डील्स हो रही हैं मुमालिक के दरमियान, नई नई जंगें भी हो रही हैं। तो इस सारे तनाजुर में जी कोई इस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है कि कोई पाकिस्तान ऐसे फैसले ले जिससे कोई ऐसा अनप्लेजेंट सिचुएशन बने कि उसमें फिर इत्तेहाद बड़ा जरूरी हो, तो उस वक्त पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत पड़ सकती है, वगैरह वगैरह, बड़ी कहानियां हम सुन रहे हैं। आपको लगता है कि इंटरनेशनल हालात से किसी किस्म की भी कोई थ्रेट इतनी है इस हुकूमत को कि वो वहां पर अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचे? एक तो पाकिस्तान के अजीम दानिश्वर जनाब इसार राना साहब बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मार्च से पहले कुछ होना है पाकिस्तान में। और मैं अच्छा, अपनी उसमें आप बात भी पे शामिल कायम हैं? कि मार्च से पहले कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा। तो और ये होगा इस रीजन पे को अगर आप देखें तो इस रीजन में एक बहुत बड़ी जंग भी प्लान हो रही है और उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा खौफनाक होना है। अच्छा। हम अगर हाँ करते हैं तब फंसते हैं ना करते हैं तब फंसते हैं। हम्म। ठीक है ना। मेरा बेटा जो है जब मुझे आके बहुत प्यार व्यार कर रहा था तो मैं अपनी बेगम से कहता हूँ कि इसने कुछ फरमाइश करनी है। तो ट्रम्प मुझे वो ही बच्चा बेटा लगता है जेड़ा रोज तारीफा कर रहे तो फरमाइश बड़ी करनी है। सही। को फरमाइश बड़ी करनी है उन्हें। और हम्म। अगर वो फरमाइश हम ना पूरी कर सके तो साढ़े गले पै जाएगा वो। वो कुर्बानी के ठीक है जानवर ना। को भी बड़ा सो बंदा प्यार कर रहा होता है आगे ना, जाके चमकार रहा हमारा होता है। फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट। हाँ, आखिर में फिर कुर्बानी भी करनी होती है उसकी। हाँ। सही। हाँ उन्हें आपको पता है कि बेसन का पानी पिलाया जाता है ताकि जरा फूल जाए। हाँ। ठीक है ना। तो ट्रम्प रोज हमें बेसन का पानी पिला के फुलाता है। बकरा ही बुला छड़िया जे। लेकिन ये कोई अच्छी अलामत नहीं है मैं आपको बता दूं। चले, अल्लाह खैर रखे। अब मैंने, आपने मार्च की लाइन दे दी है, तो मैंने फिर आपको दोबारा ले लेना है अपनी पॉडकास्ट में, और फिर किसी वक्त मैंने आपसे पूछ लेना है कि आप बताएं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब जरा ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं आप, ठीक है ना? अच्छा सर भाई, एक छोटी सी और बात है, फिर इसको जरा वाइंड अप करेंगे। ये आज फैसला मेरे हुआ है कि, जी जी, कह लें। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैंने बड़े एक अरसे बाद रिलैक्स होके बात की है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे जब चाहें लें तो साडी छोटी भैन है जरूर। ते मतलब पर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ तेरा कोई दिल खुशी करे नहीं हो रही आवाज ਜਦੋਂ दे जी ਕੋਈ, मोले जट ਨੂੰ ਮੋਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਉਂਸਰ ਤੁਰ ਜਾ। ਸ਼ਾਉਂਸਰ ਨਾ ਆਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। चलो, लेकिन है में ये अब जो, वो मैं तुमसे तो नहीं मार सकता ना हाँ वो, या किसी वही और। ना, ताल्लुक ऐसा है। ये इसार भाई, फैसला हुआ है कि इंडिया का वर्ल्ड कप तो खेल लेंगे जाके, लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। तो इसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट करें, ये किस तरह का फैसला है? इंडिया के साथ मैच खेलना नहीं चाहिए पाकिस्तान को?
नहीं, देखो इंडिया ने माजी में जो हमारे साथ किया है ना, हम्म। वो अच्छा नहीं किया। सही। और उसकी बदबू, उसका बदघिनावना अंदाज जो है ना, वो उसने क्रिकेट को खराब किया। हम्म। अब ये पहली दफा हो रहा है। आप इस बात को ऐसे ना लेके पाकिस्तान ने इनकार किया, ये एक्चुअली इंडिया की सुपरमेसी क्रिकेट में जो है ना, उसकी हम्म। तबाही का आगाज हुआ है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के करीब हो गया है। हम्म। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए टेस्ट सीरीज और T20 का एक शेड्यूल बना ले। ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया आके। हम्म। पीछे रह जाता है इंग्लैंड। ठीक है ना। वेस्ट इंडीज खामोशी से हमारे साथ है, श्रीलंका हमारे साथ है। इन्होंने साढ़े नल इंडिया ने माजी में क्रिकेट के अंदर हमारे साथ अछूतों वाला हम्म। किरदार हम हमें बना के रखा। अब वापसी है, हमारी बारी है। मैं इस मामले में तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हूं कि अगर इंडिया हमें हमारी इज्जत नहीं देता, तो फिर हमें भी उसे जूते की नोक पे रखना चाहिए। कोई गल चलो। नहीं की। उनके बाद ठीक है, कोई नहीं, ऐश्वर्या राय तो हमारे पास भी बहुत है। हम मैंने तो देखी ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई हुई ऐश्वर्या राय देखी है कि मैं हैरान ही हो गया। अच्छा, मैं भी समझ गई हूँ आपके इशारे किस तरफ है। लेकिन इतना गौर ना किया करें सार भाई, इस उम्र में अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, ये बताएं, ये भी बताएं सार भाई कि इंडिया के साथ तो जो भी मामलात हैं उसके बहुत सारी नहीं नहीं, वजूहत। बहुत सारे चेहरे जो है ना, बहुत सारे चेहरे ना गौर करने से नजर आते हैं। ठीक है ना, खूबसूरती तो दूर से ही नजर आ जाती है। ये तो बात ठीक है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान में सिचुएशन हुई है उसके ऊपर भी लास्ट आपका एक कमेंट चाहिए मुझे। क्या आपको लग रहा है ये बलूचिस्तान के हालात एकदम इतने तेजी से खराब हुए? इसकी तो हम बड़ी तारीफ सुन रहे थे कि बलूचिस्तान में बड़ा डिलीवर किया जा रहा है, बड़ी अच्छी गवर्नेंस हो रही है। तो दूसरी तरफ ये वाकयात, और उसके बाद भले बड़ी अच्छी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन दहशतगर्दों का पहुंच जाना यूं दारुल हुकूमत के अंदर तक और 12 शहरों में बैक वक्त उनकी कार्रवाइयां, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मुझे वो SHO ही नहीं मिल रहा जिसने जाके उन्हें ठीक करना था। और मुझे क्या कहते हैं, हमारे वजीर दाखिला भी नहीं मिल रहे कि मैं उनसे कहूँ कि भाईजान वो SHO का है। वो उसी SHO को ले जाएं जिसने वो माँ बेटी गिरी है तो उसके शोहर को चपेड़े मारी है और क्या नाम है, बल्लों से मारा है। उसी हम्म। SHO को ले जाएं बलूचिस्तान और उसे कहेंगे तुझे आता है डील करना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बलूचिस्तान के हालात है ना, हम्म। अगर अमेरिका ने उसमें ईरान में कर दी ना मुदाखलत, हम्म। तो ये सबसे पहले जो खित्ता जलेगा ना वो बलूचिस्तान पर। अल्लाह खैर। और हमें इस बात का इदराक नहीं हो रहा कि हम्म। ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें एक मैं बारीक चीज बताऊं। अब ये वो खित्ता है जहां पे रियल मिनरल्स मौजूद हैं। हम्म। और इस खित्ते को के अंदर एक खामोश किस्म की ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ये पाकिस्तान के हाथ से मुकम्मल निकल जाए और ये किसी और तरफ चला जाए। अब ये वो बात है जो शायद अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं की, जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ। तो मुझे सोते सोते बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। तो उनमें एक ख्याल ये भी आया ये तो कि कोई अच्छा ख्याल नहीं आया है, तो बड़ा परेशान कुन अमेरिका ख्याल है। ने अगर वहां की तो हम ईरान को कमजोर करने के लिए है। ये तो मैंने कहा बड़ा परेशान कुन ख्याल आ रहा है आपको। अच्छा ख्याल तो कहाँ आ गया। जी। हाँ। ठीक है, लेकिन जाहिर है नहीं, हर एंगल लेकिन से सोचना अमेरिका ने चाहिए और तैयारी अगर रखनी चाहिए। ईरान को कम, और ये वाली मेरी बात ना आपको चंद दिनों में वाजे हो जाएगी, देख लीजिएगा आप, ऐसे ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि साढ़े ते लेवी दे पैसे नाल बलूचिस्तानी सड़ਕਾਂ बनन डी ਸਾਨੂੰ पता नहीं कितने हम्म। चली गई हैं। और क्या कहते हैं, हम तो ये समझ रहे थे कि वहां पे हमारा बहुत का कंट्रोल हो गया। KP में तो इसलिए दहशतगर्द खुल के खेल रहे हैं कि वहां की हुकूमत ताउन नहीं करती। तो हम्म। बलूचिस्तान की हुकूमत तो मुकम्मल ताउन करती है। हम्म। फिर क्यों नहीं काबू हो रहे? वहां पे नौजवान नस्ल के दिमाग बदले जा रहे हैं। अब तो लड़कियां हम्म। सुसाइडर जो हैं, लड़कियों की एक बड़ी तादाद आप देखे सामने आई है, जो का गिरफ्तार भी हो गई, कुछ पकड़ी गई, कुछ हुआ। तो ये जो, जब आप अवाम के नुमाइंदों को जेल में ही होगा जो वो बलूचिस्तान में, सही। और हमारी जो फोर्सेस वहां काम कर रही हैं, वो नौजवान जो अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उनके तो खून के एक कतरे के बराबर भी हमारी सारी जिंदगी की जद्दोजहद नहीं है।
ठीक। उन माओं को तो हम सलूट पेश करते हैं, मैं झुक के सलाम पेश करता हूँ उन माओं को जिनके सपूतों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। लेकिन इंतजामी तौर पे हम क्या कर रहे हैं? ठीक। क्यों इतने नाअहल हैं कि जब मर्जी वो आते हैं, दंदनाते हैं, और वो एक जगह नहीं 19 जगहों के ऊपर वो हमले करते हैं और एक लाकानूनियत की इंतहा कर देते हैं, और हम उनका रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते सही बात। चलिए, टाइमली। अल्लाह ताला खैरियत रखे, और अल्लाह करे कि हमारे खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित ना हो, और अल्लाह अमन दे हमारे मुल्क को भी, और साथ साथ हमारे बड़ों को कुछ अक्लो शऊर भी दे कि वो अवाम की भी बात सुने। जमहूरी हुकूमतें हों तो जमहूरी तरीके से मसलों को हल कर लेती हैं, वरना फिर जो एक बेचैनी है वो हमें पिछले कई सालों से दिखाई दे रही है मुल्क के अंदर। इसार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जहमत देंगे। बस जरा अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो जरा अच्छा सा करवा जीते लें। रहे, जीते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फी अमान। बहुत शुक्रिया।